वॉट इज़ अ रैट रेस? इससे पहले मैं तुम्हें अपनी डेफिनेशन दूँ हाय इससे पहले मैं तुम्हें अपनी डेफिनेशन दूँ आई विल गिव यू द मेरियम वेबस्टर डेफिनेशन बिकॉज उसी को ट्रस्ट करोगे तुम लोग. द अनप्लेजेंट लाइफ ऑफ पीपल हु हैव जॉब्स दैट रिक्वायर देम टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू compete with others for money, power, status, etc. मेरा पॉइंट इस वीडियो में इज नॉट टू टॉक अबाउट द रैट रेस बट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स विच इज ऑल्सो अ रैट रेस. And I think the other rat race is the rat race to escape this rat race. बहुत ज़्यादा rat race हो गया but let me explain. आज की डेट में हम rat race किस चीज़ को बोलते हैं? Everyone's being an engineer, everyone's being a doctor, सब conventional काम कर रहे हैं, conventional jobs कर रहे हैं and what we want is to break out of that conventional loop and do something unconventional, which इज़ द न्यू रैट रेस. क्योंकि अब क्या हो गया ना, हमारे जो ये करियर्स हैं ये दो चीज़ों में डिवाइड हो गया, राइट विंग और लेफ्ट विंग. द राइट विंग ऑफ करियर्स इज़ बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग अ डॉक्टर, एंड द राइट विंग इज़ द कन्वेंशनल जॉब्स विच इज़ बीइंग एन इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, all these things, banker. And the left wing is all the new age professions like being an influencer, being a YouTuber, being an artist, creative, all these things, photographer. Now the problem is, like how it is in politics as well, that we inherently hate the right wing. चाहे वो कुछ अच्छा हो, बुरा हो, उसमें कुछ थोड़ा सा सही भी हो रहा हो, but it is our right to hate the right wing and it is our left to hate the left wing. That we hate right wing not because of how it is, but because we are supposed to hate the right wing and the left wing is the winner already. ऐसा थोड़ी है कि भाई इंजीनियरिंग एज अ करियर ही बेकार चीज़ है, ये डॉक्टर्स ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, लॉयर्स क्यों बने हैं दुनिया में लोग. What is happening is that everyone is wanting to be a creative, to be a Instagrammer, YouTuber, photographer, filmmaker. ये सारी जो cool चीज़ें हमें लगती हैं, now everyone wants to be that. मेरे को इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, right? Well, the thing is that I don't have a problem with anyone turning to a creative industry because I feel that is probably the best thing and I think it's a huge achievement for us as a generation and हमारे ऊपर नीचे की थोड़ी बहुत generations where it is happening for the first time that people have the courage to ditch the conventional jobs and go for something which actually they like and turn that into their careers. But the problem is that people are not actually figuring out what they like. They are just picking up templates जो वहाँ हो रहा है और हम उसको पिक करके हम सोच रहे हैं कि अच्छा ठीक है, this is going to change my life. Now don't get me wrong, I have no hard feelings. मैं खुद एक creative हूँ and I am myself a part of this left wing of careers, but I feel there should not be this peer pressure to be a creative, to a peer pressure to be an artist or a content creator. Indirectly ये हर किसी के माइंड में ये बिलीफ आ गई है कि मैं ऑफिस में एक बॉस के लिए उठूँ, उसके लिए काम करूँ, ये करूँ, रोऊँ, धोऊँ, घिसूँ, उससे अच्छा है आई विल बी माई ओन बॉस, जो कि ऑन पेपर तो बहुत अच्छा आइडिया लगता है. बट द रियल प्रॉब्लम इज दैट you are not really being your own boss. Like if you are a YouTuber, you are actually making the algorithm your boss. ठीक है. और अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो तो तुम्हारा एक बॉस नहीं है, तुम्हारे 50 बॉसेस हैं. योर ऑडियंस इज़ योर बॉस, योर टाइम इज़ योर बॉस, योर क्या मतलब योर एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो योर बॉसेस बिकॉज यूर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर देम. एंड आई थिंक अगर एक बहुत ही सिंप्लीफाइड करके मैं बोलूँ तो इट इज़ वे ईजियर टू डील विद वन सिंगल टॉक्सिक बॉस दैन हैव 10 टॉक्सिक बॉसेज दैट यू कांट इवन ट्रेस कि वो है कौन कौन. तो उसके बाद तुम किसको ब्लेम करोगे? द ओनली रियल पर्सन दैट यू कैन टेक केयर ऑफ एंड ब्लेम इज़ योर सेल्फ. एंड दैट इज़ वेयर इट ऑल्सो गेट्स स्केची, क्योंकि अब तुम्हारे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर तुम खुद को ये कंसिडर करके इस चीज़ में लाओ कि मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा तो फिर लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो इस सब के चक्कर में हमने क्या किया है, वी हैव स्टार्टेड टू लुक डाउन अपॉन द राइट विंग करियर्स. सो व्हाट वी हैव एंडेड अप डूइंग इज़ दैट टू एस्केप दैट रैट रेस वी हैव क्रिएटेड अनदर रैट रेस. और अब सब इस रैट रेस में फंस रहे हैं क्योंकि वो रैट रेस में कोई जाना नहीं चाहता है और उसको एस्केप करने की जो सेकेंड वाली रैट रेस है ये बहुत ही ग्लोरीफाइड और बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है. सो एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट इन इट. सो लेट मी गेट बैक टू द रैट रेस डेफिनेशन अगेन बिकॉज इवन आई नीड इट. The unpleasant life of people who have jobs that require them to work very hard in order to compete with others for money, power, and status. And the first 3 words are very important. It says the unpleasant life. And ये जो हम रैट रेस को फॉलो कर रहे हैं ना, जो नई वाली हमने रैट रेस बनाई है, it is not leaving everyone with a very nice taste in the mouth. What I mean is कि इस लाइफ में तो स्ट्रगल नहीं होना चाहिए था ना.
स्ट्रगल तो सारा वो वाली लाइफ में है जहाँ पे आप एक इंजीनियर बन रहे हो या फिर आप एक बैंकर हो, जहाँ पे आप एक बोरिंग सा काम कर रहे हो. एक क्रिएटिव की लाइफ में तो स्ट्रगल नहीं होना चाहिए. ये तो एक मतलब अंदर से आने वाली चीज़ है. और हम एक डिल्यूजन में जी रहे हैं कि चल ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे तो सब हमारी लाइफ सॉर्टेड है एंड वी विल बी एबल टू लाइक probably just make it, which I'm not saying कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है, but effort है भाई हर कहीं दुनिया में. Even a creative life has struggles, ठीक है. And being your own boss is never really possible because you're always answerable to someone unless you're creating your artwork and just either not sharing it at all या फिर तुम उसको बना के share कर रहे हो but not looking at what people are saying or you're not looking at growing through creating your work. But in entrepreneurship and being your own boss-ship, यू हैव नो आइडिया कि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है मेरी लाइफ में ये कौन सी चीज़ कर रही है. एंड अगेन डू नॉट वांट टू डीमोटिवेट यू बट आई एम जस्ट गिविंग अ रियलिटी चेक कि इसमें भी बहुत एफर्ट लगता है. स्ट्रगल्स राइट विंग में भी हैं, स्ट्रगल्स लेफ्ट विंग में भी हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स राइट विंग में भी है, डिसअपॉइंटमेंट्स लेफ्ट विंग में भी है, ग्रोथ राइट विंग में भी है और ग्रोथ लेफ्ट विंग में भी है. रिवॉर्डिंग दोनों विंग्स हैं. डू नॉट कन्विंस योर सेल्फ इन टू बिलीविंग कि सिर्फ लेफ्ट विंग इज़ द विंग टू गो फॉर और राइट विंग इज़ समथिंग टू लुक डाउन अपॉन. प्लीज़ डोंट डू दैट. Eventually misery is on both the wings, ठीक है. It eventually comes down to choosing the misery that is the most agreeable to you, which you might think is the creative misery, but try करो and then see, but don't look down upon the right wing कि कभी दोबारा वहाँ वापस जाना पड़े तो तुम embarrassed feel करो कि ये क्या बेकार काम कर रहा हूँ मैं, ये तो मुझे कभी करना ही नहीं था. और मेरा तो ये YouTube जो चैनल है, this I'm gonna use like a rough notebook where I'm just gonna brainstorm with myself and share these thoughts with you, and if they resonate with you so great. And I would really love if you guys can share, like and follow नहीं, subscribe होता है YouTube पे, subscribe to my channel. And बहुत बोल लिया मैंने, first YouTube मेरी वीडियो ख़त्म होती है. Thank you friends for tuning in and see you in the next one which comes out tomorrow. By the way, doing this thing for 30 days consecutively starting today, so I think it is a good enough opportunity for you to subscribe to my channel and actually look forward to what else is coming. Even I'm excited to see what else I'm gonna bring up. Okay. चलो जी, सत श्री अकाल, फिर चंगा.